पहलगाम हमले को लेकर लोगों में नाराजगी। सीतामऊ में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। पहलगाम में आतंकी हमले से लोगों में नाराजगी। सिंगरौली में आक्रोशित लोगों ने जमकर किनारेबाजी। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात। किसानों के हक पर ढाका किसान विश्राम गृह पर मंडी कर्मचारी ने किया कब्जा। परिवार के साथ 4 साल से रह रहा कर्मचारी। बहर में तन्नूर नदी पर किया गया श्रमदान। 240 बोरियों से बांधे गए नदी के बांध। तमाम लोगों ने किया श्रमदान। सिंगरौली स्थित श्री कृष्ण प्रणाली मंदिर में आयोजन। 9 मई को निःशुल्क होगा सामूहिक व्रतबंध कन्या विवाह का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर पहलगाम से, जहां पर पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए भारत के नागरिकों को सीतामऊ कांग्रेस परिवार ने दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस पर सीतामऊ के प्रताप चौराहे पर पहलगाम में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों को कांग्रेस परिवार ने दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। सिंगरौली जिले में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुंदर शाह, सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परमार, कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, जिनमें लायंस क्लब सहित जिले के मुस्लिम संगठनों के लोग कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं के ऊपर कायराना हमले के विरोध में पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के देश के गद्दारों को फांसी दो, भारत की सरकार तुरंत पाकिस्तान पर हमला करे जैसे नारे लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। जिस तरह से पाकिस्तान भारत का मैत्री चल रहा है, उस मैत्री में दोस्ती में दखल यह बहुत ही निंदनीय है और इसकी निंदा जितनी भी की जाए वो कड़ी है। और वो देश में रहने वाले नागरिकों को धर्म के नाम पर पहचान को तो देश के जो संगठित समाज है, समाज में भ्रांतियां फैलाने का मतलब देश को तोड़ने की साजिश की गई। देश के विभिन्न धर्मों को, लोगों को एक साथ रहने वाले जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में रहते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए साजिश जो आतंकियों है वो बहुत ही निंदनीय है, और निंदनीय है। जिसका पालक पाकिस्तान है। पाकिस्तान को इसकी जो भी जितना भुगतना होगा सबसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। पूरे विश्व के मानव को पाकिस्तान के प्रति निंदा प्रस्ताव पास करके उसके दाना पानी उससे सब बंद करना चाहिए। उसकी कूटनीतिक चाल को विफल करना चाहिए। सबकी निगाह प्रधानमंत्री जी की, मंत्री जी की ओर है। प्रधानमंत्री जी ने 5 विषय निर्णय लिए जो संवेदना पूर्वक है, और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर इसी तरह से आतंकवादियों को बांधता रहा तो उसको कहीं भी आने जाने, जीने खाने के लिए कैसे मैत्री मिलेगी। हम इस प्रकार के मैत्री रख करके कैसे उसके साथ दोस्ती करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आगे करेगा। हम अपने ही देश में अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर सबको एक साथ खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान मुद्दे स्थान में नहीं सुरक्षित है, अपने हो नहीं सकते, तो हम क्या उम्मीद करें। हम यही सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जो भी गुनहगार उन्हें कड़ी से कड़ी सजा और पाकिस्तान उनका औकात दिखाया जाए। आतंकवादियों के द्वारा पुलवामा में, पहलगाम में आतंकवादी घटना किया, उससे पूरा देश में पूरा विश्व डर चुका है और पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा दी जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और हम ये भी बताएं कि हमारे सिंगरौली में मुस्लिम भाइयों के द्वारा भी कैंडल मार्च निकाला गया है। निश्चित ही यह घटना बहुत ही कायराना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसमें लगे हुए हैं और बड़े निर्णय लेंगे। आप सबको मैं जो शहीद हुए हैं उनको बहुत श्रद्धांजलि। जिलाध्यक्ष जी, अब क्या लगता है कि अब घुस को मारने की जरूरत है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सक्षम प्रधानमंत्री है, बड़े निर्णय भी लेते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपज मंडियों में बनाए गए किसान विश्राम गृह अब खुद किसानों के लिए दूर की चीज बनते जा रहे हैं। मोहन बड़ौदिया मंडी का मामला चौंकाने वाला है। जहां पिछले 4 वर्षों में मंडी कर्मचारी रवि परमार ने किसान विश्राम गृह पर कब्जा जमा रखा है और परिवार सहित वहीं निवास कर रहा है। सरकार और मंडी बोर्ड द्वारा ये व्यवस्था इसलिए की गई थी कि किसान अपनी उपज बेचते समय मंडी में ही कुछ समय आराम कर सकें, लेकिन अब ये सुविधा सिर्फ कागजों में रह गई है। किसान तेज गर्मी में भी इधर उधर भटकने करने को जो है मजबूर हैं। कर्मचारी का व्यवहार भी किसानों के प्रति अपमानजनक बताया जा रहा है। कृषक विश्राम गृह इसके लिए कृषकों के लिए अभी वो कौन रह रहे हैं, कर्मचारी कैसे निवास कर रहा है 2-3 साल से? अभी अपने यहाँ तो जैसे बहुत कम कृषक आते हैं। नहीं तो फिर भी आपको जगह तो होनी चाहिए, मान लो कोई आके बैठ जाए तो कैसे? कृषक है अपने, उसके लिए उड़ान भी रखे, मतलब वो काय के लिए बनाए? कर्मचारी निवास है क्या? कर्मचारी निवास अपने यहाँ बनने वाले हैं। पर फिर वहाँ कैसे रह रहे हैं? क्या उसको खाली कराएंगे आप या नहीं कराएंगे? वो खाली करवा सकते हैं। बेहर नगर की जलापूर्ति करने वाली तन्नूर नदी पर श्रमदान कर 240 बोरियों का बोरी बंधान किया गया है। आपको बता दें कि नदी पर बोरी बंधान से नगर वासियों सहित जो है वन्य जीवों को पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। ये बोरी बंधान जल अभियान परिषद द्वारा किया गया और इस श्रमदान में बेहर बांस शिल्प कला केंद्र के राजू बांजरा, विकासखंड समन्वयक महेश पटले, नवाकुर संस्था के कार्यकर्ता और CMCLDP के छात्र शिवनाथ यादव और सुरेश यादव उपस्थित रहे। सिंगरौली जिले के श्री कृष्ण प्रणाली मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 108 ब्राह्मण बटुकों का व्रत बंध एवं 11 हिंदू कन्याओं का विवाह का लक्ष्य मंदिर समिति के द्वारा रखा गया है। मंदिर में व्यवस्थापक गुजारी लाल तिवारी दुधमनिया के द्वारा बताया गया कि 9 मई 2025 का सुबह 8 बजे से रीति रिवाज के साथ मंडप माटी, हल्दी, तेल और आदि रस्म के साथ में ब्राह्मण बटुकों को व्रत बंध का कार्यक्रम किया जाना है। प्रणाली मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया जिला सिंगरौली में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 9 मई दिन शुक्रवार को प्रातःकालीन 8 बजे से व्रतबंध उपनयन संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 108 बच्चों का उपनयन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब जितने बच्चे आ जाएंगे उन सब का विधि विधान अनुसार जो है व्रतबंध का कार्यक्रम किया जाएगा और उसी दिन सायंकालीन जो है कुछ ऐसे गरीब बच्चियां जिनका जो है आर्थिक संकट के कारण विवाह रुका हुआ है, तो 11 कन्याओं के विवाह का भी लक्ष्य रखा गया है। उसमें भी पूरा रीति रिवाज द्वार से लेकर के और विवाह में एक हम लोगों ने तय किया है कि अलग अलग जितनी कन्याएं होंगी अलग अलग उनका मंडप बनेगा, अलग अलग उसमें पंडित विद्वान जो होंगे अलग अलग रह करके उनका विधि विधान से विवाह। समग्र हिंदू समाज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में समग्र हिंदू समाज और बजरंग दल ने आज उज्जैन में विरोध प्रदर्शन किया है। शहीद पार्क पर आयोजित इस प्रदर्शन में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाया गया और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का इजहार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है और बताया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपाय किए जाने चाहिए। रक्षण देके आतंकवादी हमला कराया गया है, उसके विरोध में पूरा देश में आक्रोश है। उसी तारतम्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर के द्वारा एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर आहूत किया गया था। उसके तत्पश्चात समग्र हिंदू समाज और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में आतंकवाद का पुतला दहन यहाँ पर किया है और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो और जिन जिहादियों के द्वारा इस तरीके के कृत्य किए गए हैं, समस्या ये है कि
आतंकवादी पाकिस्तान से आए ये तो सभी को ज्ञात है, लेकिन जिस तरीके से आज नेशनल जांच एजेंसियों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि 2 लोगों के द्वारा उन लोगों को यहाँ पर संरक्षण दिया है, तो ये पूरे देश भर के अंदर जिस तरीके से वहां के जो वहां पर जो लोग घूमने के लिए गए थे उनसे उनकी जात पूछ के, उनसे जात नहीं पूछी, उनका धर्म पूछा, यहाँ तक कि उनकी पेंट तक उतरा के उनको चेक करा कि हिंदू है मुसलमान है। देश भर में जिस तरीके के हालात हो रखे हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत और 22 लोग घायल होने के बाद में पूरा देश गुस्से में दिखाई दे रहा है। इस कायराना हरकत के खिलाफ रायसेन में जिला कांग्रेस कमेटी ने सागर भोपाल चौराहे पर आतंकवाद का पुतला जलाया और इसके बाद शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि पूरा देश सरकार के साथ में खड़ा है और आतंकवादियों को कठोर सजा देने की मांग कर रहा है। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सोलंकी ने आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे आतंकवादियों को देश बख्शेगा नहीं। दूसरी ओर रायसेन बचाओ संघर्ष समिति ने भी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और देश भर में आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा और सख्त कार्रवाई की मांग उठा रही है। तिथि 22 अप्रैल 2025 भारत के इतिहास का काला दिन था। हमारे 27 परिवार के लोग शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए आज हम सब कांग्रेस परिवार के लोग उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में कैंडल मार्च करते हुए यहाँ आए। इससे पहले हमने आतंकवाद का पुतला भोपाल चौराहे पर जलाया और भारत एकजुट है। हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं कि जो आतंकवाद को उसको नष्ट नाबूद करने का काम जो सरकार को करना चाहिए वो करे और आतंकवाद का भारत से पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। जिस तरीके से एक सोचनीय विचारणीय बिंदु है कि पहलगाम में जहां पर 2000 पर्यटक पिकनिक मनाने गए थे, कुछ लोग वहां घूमने गए थे, लेकिन ऐसी क्या स्थिति थी कि वहां पर वहां की सरकार हो चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल हो, एक भी जवान की तैनाती नहीं थी। क्या हम नहीं जानते कि कश्मीर कितना सेंसिबल एरिया है? क्या हम नहीं जानते कि आए दिनों कश्मीर में आतंकवादी हमले होते रहते हैं? आखिर ये क्या बात थी कि जहां पर 2000 पर्यटक थे वहां पर सुरक्षा बल का एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और ऐसे आतंकवादियों को जो देश के ऊपर गंदी निगाह बना रहे हैं, ऐसे आतंकवादी जो देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में आपस में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए देश के सभी समाज, सभी वर्ग आज एकजुट है। उज्जैन के नागदा में पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि बिरला ग्राम में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी जताई और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और उन्हें फांसी देने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतंकवाद के पनपने की सख्त निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की भूमिका पर कड़ा रुख अपनाया जाए और आतंकवाद को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए और ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से कार्रवाई की उम्मीद जताई है। बीते हुए कल में जो कायराना घटना हुई है और मुझे लगता है कि मनुष्य तो किसी भी कीमत पर इस तरह की घटना कर ही नहीं सकता और एक कदम आगे बढ़ के मैं कहूंगा कि मनुष्य तो छोड़ो, पशु भी इस प्रकार की शायद घटनाएं को अंजाम नहीं देगा। पाकिस्तान भारत की जवानी को बहुत हल्के में ले रहा है। उसको कुछ वर्ष पूर्व का याद करना चाहिए कि जब भीख मांग के तुमने अपने सैनिकों को हमसे छुड़वाया था। आज यहां पर यह प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, अनुशासित कार्यक्रम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गुस्सा है यहाँ के नौजवानों का, व्यापारियों का, किसानों का, माता बहनों का, युवाओं का, वो गुस्सा कम नहीं है। और इसलिए कम नहीं है कि अगर कोई दरिंदे ये पूछे किसी से कि तुम्हारा धर्म क्या है, आप किस धर्म के हो, और उसके बाद उनको गोली मारे, आप हिंदुत्व को ललकारने की कोशिश मत करो। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत विनती से आग्रह करूंगा कि अब समय आ गया है कि दिन में बता के घर में घुस के जवाब देने का समय आ गया है।
J&K के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा हिंदू नरसंहार के विरोध में सकल हिंदू समाज बरेली ने एक जन आक्रोश रैली निकाली। आपको बता दें कि सैकड़ों लोग संकट मोचन हनुमान मंदिर पर एकत्रित हुए, जहां वरिष्ठ जनों ने आतंकवादियों की कायराना हरकत की निंदा की है और विचार व्यक्त किए हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद रैली के रूप में समाज के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम संतोष मुदगिल को ज्ञापन सौंपा है। रैली में लोगों ने आतंकवादी हमले के विरोध में जोरदार नारे भी लगाए। सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। रैली के दौरान उपस्थित लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया है। साथ ही आपको बता दें कि समाज ने सरकार से आतंकवादियों को कठोर सजा देने की भी अपील की है। कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर अवैध नंबर प्लेट और फूटर लगने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है। दरअसल पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी काले रंग की स्कॉर्पियो में अवैध रूप से रणवीर लिखा हुआ नंबर प्लेट देखा गया। यह वही वाहन था जिस पर लगभग 1 महीने पहले अवैध नंबर प्लेट और फूटर लगाने के आरोप में 7,000 रुपए का चालान काट दिया गया था। बावजूद इसके वाहन मालिक ने फिर से वही अवैध नंबर प्लेट और फूटर लगाकर वाहन चलाना शुरू कर दिया था। कोतवाली पुलिस ने पुनः वाहन को रोका और चालानी कार्रवाई करते हुए 9,000 रुपए का नया चालान किया। पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि सड़क पर अवैध उपकरणों का प्रयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। उधर मोहन बड़ौदिया के बैठकजी रोड स्थित दिलीप कुमार कांतिलाल बिसानी के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे कि खेत में रखे बांसों का ढेर जलकर राख हो गया। इसके साथ ही सागौन, नीम, अन्य पेड़ भी आग की चपेट में आकर खाक हो गए। आग की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास विद्युत वितरण कंपनी के गब्बर सिंह और ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लाखों का नुकसान हो चुका था। स्थानीय पटवारी कुंदन भटोदरा ने पंचों से जानकारी लेकर पंचनामा तैयार किया, जिसमें 5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। किसानों ने बताया कि मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की सुविधा न होने से जो है आगजनी में भारी नुकसान होता है। इस बार भी फायर ब्रिगेड सांगरपुर से 2 घंटे देरी से पहुंची, तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। प्रदेश भर में सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में हजारों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर रहे। आपको बता दें कि जिला मुख्यालयों पर जो है प्रदर्शन कर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और साथ ही पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ जो है एक नीति बनाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा उस नीति को लागू नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज प्रदेश के सभी जिलों में संविदा कर्मचारी हड़ताल पर उतरे। उज्जैन में कर्मचारियों ने चरक अस्पताल से रैली निकालकर सामाजिक न्याय परिसर स्थित मायापति हनुमान मंदिर पहुंचकर भगवान को ज्ञापन भेंट किया और शासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जो है जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। कर्मचारियों की इस एकजुटता ने शासन प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज शासन प्रशासन को सद्बुद्धि देने हेतु भगवान श्री मायापति हनुमान जी मंदिर पर हम लोगों ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे है कि जो हमारे अन्य विभागों में रिक्त पद है उनमें संविदा कर्मचारियों का संविलियन किया जाए। अप्रेजल जैसी कुरीति जिसमें हमारी माता बहनों का अपमान होना, हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से पैसे लेकर के अप्रेजल के नंबर बढ़ाना इत्यादि कार्य करना, इन सब रीतियों को समाप्त किया जाए। अनुबंध प्रथा समाप्त की जाए और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उन समस्त घोषणाओं का अक्षरशः पालन किया जाए। इस हेतु हमने आज मायापति हनुमान जी को ज्ञापन देकर के शासन प्रशासन को सद्बुद्धि प्राप्त हो इसी प्रार्थना की है। कब से हड़ताल पे आप लोग? आज दिनांक 22/4/2025 से जिले के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं और यहीं पर हम लोग अपना धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कितने स्वास्थ्य? पूरे जिले में 668 कर्मचारी।
रायसेन जिले की सिलवानी तहसील की ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ मरहेटी स्थित महावीर एग्रो मार्केटिंग वेयरहाउस में कलेक्टर के नियमों की खुलकर अनदेखी हो रही है। वेयरहाउस पर बगैर किसान कोड और टैग के तुलाई की जा रही है, जो शासकीय आदेशों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार तुलाई के दौरान प्रत्येक बोरी पर किसान कोड और टैग अनिवार्य है, जिससे कि यह तय हो सके कि अनाज वास्तव में किसान का है, न कि किसी व्यापारी का। टैग न लगाने से फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ जाती है। जानकारी के अनुसार यह वेयर हाउस नगर परिषद अध्यक्ष रेशु विभोर जैन के नाम पर है, जिससे कि पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन की निष्क्रियता और नियमों की अनदेखी किसानों के हितों पर सीधा प्रहार है। कटनी के इंदिरा गांधी वार्ड स्थित बालाजी नगर का भ्रमण करते हुए महापौर प्रीति संजीव सूरी का वार्ड वासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन समस्याओं के निराकरण को लेकर भ्रमण निराशाजनक रहा। बता दें कि स्थानीय नागरिकों ने नाली, सड़क, बिजली की खस्ता हालत व्यवस्था को देखकर गहरी नाराजगी जताई है। वार्ड में पहले से ही 40 से 42 लाख रुपए का विकास शुल्क जमा हो चुके हैं, जो अन्य वार्डों में खर्च हो गए, जिससे कि नागरिक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। महापौर विकास कार्यों या शुल्क प्रक्रिया पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकी। रामनगर में उन्हें जनता की तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना भी करना पड़ा। सीवर कार्यों ने सड़कों को और जर्जर कर दिया है। महापौर ने नाले की भूमि पूजन और मंदिर में हैंडपंप की प्रक्रिया की घोषणा के साथ दौरे को समाप्त किया, लेकिन नागरिक असंतुष्ट नजर आए। उधर आइडियल पब्लिक स्कूल चंदौरी के संचालक अब्दुल रब कुरैशी की भांजी और बालाघाट जिले के जाने माने वकील अब्दुल मलिक कुरैशी की बिटिया फरकनंदा कुरैशी ने प्रशासनिक सेवा सर्विस परीक्षा 2025 में 67वीं रैंक लाकर बालाघाट जिले का नाम रोशन किया है। दरअसल आपको बता दें कि फरकंदा कुरैशी से हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि सफलता का यह सफर आसान नहीं था। इस सफर में बहुत सारी मुश्किल भी आती हैं, लेकिन हमें मुश्किलों में सब्र रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। इस उपलक्ष्य पर फरकंदा कुरैशी के परिवार, शिक्षकों और बालाघाट जिले में खुशी की लहर दौड़ रही है। अब्दुल रब कुरैशी ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए अपनी भांजी की इस उपलब्धि के लिए उनके शिक्षक, माता पिता और मार्गदर्शकों को आइडियल बताते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के अवसर पर एसकेजी लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंदौर में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह आयोजन यूरी गागरियन की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की स्मृति में किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति को रेखांकित करना, युवाओं को प्रेरित करना और वैश्विक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर संवाद स्थापित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत LNCT के प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश बहरानी के स्वागत भाषण से हुई। मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलेश M देसाई ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा, भविष्य की परियोजनाओं जैसे चंद्रयान 4, 5 और मंगल मिशनों पर विस्तृत जानकारी दी। संस्थान के प्रबंध निदेशक इंजीनियर सुप्रभात चौकसे ने अनुसंधान संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। IIT इंदौर के प्रोफेसर डॉक्टर पवन कंकर, अनुराग वर्मा, नीरज माथुर, समीर सखारे और आशीष सोनी ने विभिन्न सत्रों में इसरो तकनीकी मिशनों और छात्रों के लिए अवसरों पर व्याख्यान दिया है। संगोष्ठी ने विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति नई ऊर्जा और रुचि का संचार किया। को विदित होगा कि लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रुप के द्वारा आज इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे की परिप्रेक्ष्य में एक टेक्निकल सेमिनार वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। और आपको विदित होगा कि 12 अप्रैल को हम जनरली इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं कि यूरी गैगरिन 1961 में स्पेस में पहली बार जब गया था 12 अप्रैल को, तो उसकी याद में ही मनाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। उसमें एक कीनोट स्पीच के लिए मुझे बुलाया गया था, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ LNCT पूरी टीम का, ऑर्गेनाइजर्स का, कि मुझे ये मौका मिला। और इसरो के बारे में, हमारे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में इसरो का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है त्रिवेंद्रम केंद्र के बाद, तो उसके बारे में, उसकी प्रवृत्ति के बारे में
तकनीकी उपलब्धियों के बारे में मैं जानकारी दे पाया स्टूडेंट्स को, बच्चों को और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को। तो इस अवसर प्रदान करने के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। एसकेसी एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमेशा से ही प्रयत्नशील रहा है तकनीकी क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम देने के लिए। इसी क्षेत्र में हम लोगों ने स्पेस सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ अपना एक अनुबंध करार किया हुआ है। उसी अनुबंध के अंतर्गत आज हमारे डॉक्टर देसाई सर यहाँ पे पधारे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एसएसी यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद इसरो के। साथ ही इनके साथ और 4 वैज्ञानिक भी पधारे हैं जो कि अलग अलग तकनीकी क्षेत्र में अपना जो है प्रदर्शन देंगे। साथ ही हम ये भी जान पाए आज की तारीख में यहाँ सर के आने के बाद कि इंडिया का इसरो जो है उसका बहुत ही कम क्षेत्र में लोगों को ज्ञान है कि हम क्या कर रहे हैं और हम दुनिया में कहाँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।